का सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिमोट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ देश विदेश की कुछ खास खबरें। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे जबरदस्त उड़ान संकट के बीच डीजीसीए का इंडिगो पर कड़े एक्शन की। दरअसल डीजीसीए ने एयरलाइंस की उड़ानों में 5% कटौती करने की बात कही। वहीं सीएम योगी के गोरखपुर दौरे और यहां देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की प्रतिमा के अनावरण पर रिपोर्ट देखी। और चलते चलते बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोहरा रूप के तस्दीक और भारतीय चावल पर नए टैरिफ के ट्रंप राग की। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में 5% कटौती करने का फैसला लिया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो हर दिन करीब 2200 उड़ानें चलाती है। अब इसमें लगभग 110 उड़ानें रोज कम होंगी। एयरलाइंस ने 10 दिसंबर तक संशोधित शेड्यूल सौंपने को कहा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में लगातार उड़ान संकट बना हुआ है। इस बीच सरकार ने इंडिगो पर सख्त एक्शन लिया है। सिविल एविएशन मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग के दौरान एयरलाइन की 5% फ्लाइट में कटौती के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि ये कटौती हाई डिमांड हाई फ्रीक्वेंसी रूट पर फ्लाइट में की गई। हालांकि इसका असर इंडिगो की रोजाना ऑपरेट होने वाली 2300 फ्लाइट्स पर पड़ेगा, यानी लगभग 115 फ्लाइट्स घट जाएंगी। इसके अलावा इंडिगो को बुधवार शाम 5 बजे तक डीजीसीए को एक बदला हुआ शेड्यूल जमा करने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी भी बेगुनाह भारतीयों को किसी भी कानून या नियम की वजह से परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए और ऐसे उपाय हमेशा आम लोगों की सुविधा के लिए होने चाहिए। मोदी ने यह भी कहा कि सुधार सिर्फ इकोनॉमी में नहीं बल्कि समाज के सभी पहलुओं में लाए जाने चाहिए। इंडिगो का जो हुआ है इसका हम निषेध करते हैं। इस पे भारत सरकार ने पार्लियामेंट में ऑफिशियल स्टेटमेंट करना चाहिए। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो बुजुर्ग है, बच्चे है, डॉक्टर्स है, किसी के यहाँ कोई फैमिली में गुजर गया है, किसी की शादी हुई, आप देख रहे हैं 2 दिन से क्या हाल है। और जिस तरह से भारत सरकार से कोई भी स्टेटमेंट आज तक नहीं आया, पार्लियामेंट 2 दिन से चल रही है, एक स्टेटमेंट भारत सरकार से नहीं आया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सोमवार को जो होगा डिस्कशन, उसके पहले भारत सरकार ने देश को और पार्लियामेंट को जवाब देना चाहिए कि इंडिगो का क्या हुआ। और ऐसा है कि अगर 4-5 एयरलाइंस होती तो इंडिगो का ये जो के कारण जो हाल हुआ है सबका, ये नहीं होता। सो कंपटीशन इज गुड एंड कस्टमर इज किंग। एक ऐसी एयरलाइन सबको जिस तरह से सबको बांध के रखा, ये किसी इकोनॉमी और देश के लिए और या बिजनेस के लिए ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल जांच तो होनी चाहिए, हमने मांग की है, पार्लियामेंट में भी कल इस पे हमने मांग की है, लेकिन भारत सरकार से स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन जांच होनी चाहिए। इधर केंद्र सरकार ने मौजूदा हालात की जांच के लिए 10 बड़े एयरपोर्ट पर सीनियर अफसरों को तैनात किया है। ये लोग पता लगाएंगे कि यात्रियों को कौन कौन सी परेशानी आ रही है। ये अफसर डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के हैं। 10 बड़े एयरपोर्टों में मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं। वहीं इंडिगो के फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। आपको बता दें कि बेंगलुरु और हैदराबाद से तकरीबन 180 फ्लाइट कैंसिल हुई। संकट को लेकर बेशक इंडिगो की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। गौरतलब है कि यह संकट पायलट्स की फ्लाइट ड्यूटी और रेगुलेशन में बदलाव के बाद शुरू हुआ था। आपको बता दें कि इंडिगो की लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी के पीछे जो वजह अब तक क्रू शॉर्टेज बताई जा रही थी, वो शायद पूरी कहानी नहीं है। कहा जा रहा है कि पायलट मौजूद थे, लेकिन कंपनी ने उन्हें रोस्टर नहीं भेजा। सवाल यह है कि रोस्टर पहुंचे बिना कोई पायलट ड्यूटी पर कैसे जाएगा, बिना शेड्यूल के कोई एयरपोर्ट कैसे पहुंचे। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने लोकसभा में कहा कि इंडिगो की जवाबदारी की जाएगी, पैसेंजर की सुरक्षा के लिए नियम बनाए जाएंगे। At the same time, accountability will be ensured. DGCA has issued show-cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action, as empowered under the Aircraft Rules and Act,
will be taken. वहीं इंडिगो के मुताबिक हर दिन लगभग 2 लाख कस्टमर्स को अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए मदद की जा रही है। एयरलाइन ने पैसेंजर से एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस चेक करने और उसकी वेबसाइट या कस्टमर केयर चैनल्स के जरिए रिफंड सपोर्ट के लिए संपर्क करने की अपील की। एयरलाइन ने भी कहा है कि 15 दिसंबर तक कैंसिल हुई फ्लाइट के लिए 827 करोड़ रुपए का रिफंड पहले ही प्रोसेस किया जा चुका है। 1 से 7 दिसंबर के बीच उसने फंसे हुए कस्टमर्स के लिए 9,500 से ज्यादा होटल रूम और लगभग 10,000 कैब और बसें उपलब्ध कराई। 4,500 से ज्यादा बैग पहले ही वापस कर दिए गए हैं और बाकी भी जल्द उनके मालिकों तक पहुंच जाएंगे। वहीं हम आपको बता दें कि इंडिगो ने डीजीसीए को बताया है कि फिलहाल ऑपरेशनल दिक्कतों के सही कारण पता लगाना संभव नहीं। डीजीसीए के मैनुअल में एससीएन का जवाब देने के लिए 15 दिन मिलते हैं, इसलिए पूरा रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए और समय चाहिए। एयरलाइन के अनुसार समस्या दिसंबर की शुरुआत में शुरू हुई, जब ऑन टाइम परफॉर्मेंस और क्रू उपलब्धता प्रभावित हुई। इसे ठीक करने के लिए 5 दिसंबर को सिस्टम रिबूट किया गया। कंपनी ने कहा कि नेटवर्क 100% बहाल हो गया है और 91% फ्लाइट्स ऑन टाइम है। एयरलाइन ने बताया कि वह अब तक 827 करोड़ रुपए रिफंड कर चुकी है और बाकी रिफंड 15 दिसंबर 2025 तक प्रोसेस होगा। को दिया है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं सबको भारतवासी होने के नाते कोई सरकार से तकलीफ नहीं झेलना पड़े, इसका सुरक्षित सबको करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून नियम अच्छा है, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो बिना मतलब आम नागरिकों को परेशान करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून लोगों के लिए बोझ नहीं, लोगों के। आपको बता दें कि यह संकट कितना विकराल है, इसका अंदाजा आंकड़ों से लगाया जा सकता है। पिछले हफ्ते इंडिगो के करीब 3,000 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अकेले शुक्रवार को 1,000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई, जो इंडिगो की सामान्य दिनों की उड़ानों का लगभग आधा हिस्सा है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं जहां यात्री अपडेट मांगने या अपना चेक इन बैगेज वापस पाने के लिए स्टाफ से उलझते नजर आए। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कराइए, आप अपना काम करिए, हम अपना करते हैं। तुम्हारा सारा फ्लाइट कैंसिल क्या कर रहे हो, जीत क्या रहे हो? हम लोग का फ्लाइट कैंसिल होगा तो हम लोग क्या करेगा आपके साथ में? हमारा फ्लाइट कैंसिल है, हमारा क्या कर रहे हो? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा हमला बोला और कहा कि सिकंदर, बाबर और औरंगजेब महान नहीं हो सकते, महान महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे लोग हैं। उन्होंने लोगों से एकजुट रहने की अपील की और विपक्ष पर जातियों के नाम पर बांटने की साजिश को आरोप लगाया। वो जनरल विपिन रावत की प्रतिमा के अनावरण समारोह में बोल रहे थे। यह खास रिपोर्ट देखिए। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण करने गोरखपुर सैनिक स्कूल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिकंदर, बाबर और औरंगजेब जैसे आक्रांता महान कैसे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महान महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे लोग हैं। हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। उन्होंने लोगों से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि विपक्ष जातियों के नाम पर बांटने की साजिश रच रहा है। समाज में एकता से ही कल्याण हो सकता है। जनता की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की पूर्ण स्मृति को नमन करते हुए
उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति है कि हमने आज उनकी स्मृति को इस सैनिक स्कूल के साथ जोड़ा है और सैनिक स्कूल का यह दायित्व है कि प्रतिवर्ष 8 दिसंबर की तिथि को जनरल रावत और उनके साथ जिन्होंने शहादत को प्राप्त किया उन सभी के स्मृति दिवस को यहां पर आयोजित करके हमारे कैडेट्स के मन में राष्ट्रभक्ति और जीवन के उच्च आदर्शों के प्रति एक नई प्रेरणा दिवस के रूप में इस दिवस को यहां पर आयोजित करें। मैं धन्यवाद दूंगा जनरल बिपिन रावत फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को और खासतौर पर श्री मंजीत नेगी जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने लगातार जनरल रावत की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने उनके योगदान को स्मरणीय बनाए रखने के लिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिसको भारतीय होने पर गौरव है वो हमारा है, जिसे गौरव नहीं वो पराया है। भारतीय होने पर गौरव होने की अनुभूति होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश को बांटने की साजिश हो रही है। विपक्ष जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटना चाहता है। हमें सावधान रहना होगा। हमारी पहचान भारतीय के रूप में होनी चाहिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवस के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे थे और उन्होंने सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत की स्मृति में बने ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया तो माहौल देशभक्तिपूर्ण हो गया। सीएम योगी ने चौथी पुण्यतिथि के मौके पर स्वर्गीय विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम ने रावत के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी भी देखी। सीएम योगी ने कहा कि जनरल विपिन रावत की स्मृति को सैनिक स्कूल के साथ जोड़ा गया है। सैनिक स्कूल का ये दायित्व है कि हर वर्ष 8 दिसंबर को जनरल विपिन रावत और उनके साथ जिन्होंने बलिदान को प्राप्त किया उनके लिए स्मृति दिवस आयोजित कर हमारे कैडेट्स के मन में राष्ट्रभक्ति एक नई प्रेरणा के रूप में स्थापित करें। श्रीमद् भगवद गीता का यह मंत्र जिसे अक्सर जिसके बारे में श्री मंजीत नेगी जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी, वे अक्सर इस बात को कहते थे और हर व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित भी करते थे कि हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महीम। यानी अगर युद्ध भूमि में शहीद हो जाओगे, बलिदान हो जाओगे तो स्वर्ग का उपभोग करोगे, जीतोगे तो धरती का राज करोगे। या एक सैनिक के साथ साथ हर नागरिक पर बराबर लागू होता है। याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारतवासियों का आह्वान किन मुद्दों पर किया था। उन्होंने एक ही बात कही थी कि 2022 में भारत अपनी आजादी का 75 वर्ष पूरा कर रहा था। तब उन्होंने कहा हमें 100 वर्षों की एक कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए।
आपको बता दें कि गोरखपुर सैनिक स्कूल में जनरल बिपिन रावत के नाम पर निर्मित ऑडिटोरियम में 1000 से अधिक लोग बैठ सकते हैं। सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पण और उनकी याद में बनाए गए ऑडिटोरियम के उद्घाटन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लाखेड़ा खासतौर पर मौजूद रहे। GBR मेमोरियल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, GBR मेमोरियल फाउंडेशन के सचिव मंजीत नेगी और जनरल बिपिन रावत की पुत्री कृतिका और तारणी रावत की भी उपस्थिति रही। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ से दिया। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दोहरा रूप सामने आया है। उन्होंने एक तरफ जहां भारतीय चावल पर नए टैरिफ की बात कही, तो वहीं अपने किसानों को राहत पैकेज देने का ऐलान किया, जिसका सीधा असर 10 दिसंबर से शुरू होने वाली भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बातचीत पर पड़ सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका द्वारा भारी भरकम टैरिफ लगाए जाने के चलते भारत और अमेरिका के रिश्तों और व्यापारिक संबंधों में पहले से ही खटास है। अब ट्रंप ने और टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं। दरअसल ट्रंप ने आरोप लगाया कि भारत अमेरिका में अपना चावल खपा रहा है। इसे रोकने के लिए ट्रंप ने टैरिफ लगाने का समर्थन किया है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भारतीय किसानों को झटका देने की तैयारी में है। उन्होंने भारत से आने वाले चावल पर नए टैरिफ लगाने की बात कहकर अपने जहरे मापदंडों का ही परिचय दिया है। बहरहाल इससे ये चिंता बढ़ गई है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर चल रही बातचीत शायद अभी पूरी ना हो पाए। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने अपने किसानों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए भारी भरकम राहत पैकेज का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि वो भारत से अमेरिका के बाजार में चावल की डंपिंग ठीक कर देंगे। वहीं अमेरिका के कुछ हिस्सों के किसानों का कहना है कि भारत चावल की डंपिंग वियतनाम और थाईलैंड से आने वाला सस्ता चावल उनकी कमाई को नुकसान पहुंचा रहा है। पहले से ही महंगाई और पिछले व्यापारिक कम फैसलों से परेशान किसानों के लिए एक मुश्किल खड़ी कर रहा है। दुनिया में चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी। भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में 15 करोड़ टन चावल का सालाना उत्पादन होता है, जो दुनिया के कुल उत्पादन का 28% है। भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। साल 2024-25 में चावल के कुल निर्यात का 30% अकेले भारत ने निर्यात किया। ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार साल 2024 में भारत ने अमेरिका को 2.34 लाख टन चावल का निर्यात किया। हालांकि भारत में कुल बासमती चावल निर्यात 52 लाख टन का, ये 5% से भी कम है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चावल पर टैरिफ लगाने के संकेत अमेरिकी किसानों की शिकायत के बाद दिए हैं। बहरहाल ये संकेत ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के उपराजदूत रिक स्विजर के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल 10-12 दिसंबर को भारत में व्यापार वार्ता के लिए आने वाला है। ट्रंप का ताजा बयान अमेरिकी सरकार की उस कोशिश को दिखाता है जिसमें वो अगले साल होने वाले मिडटर्म चुनावों से पहले किसानों की शिकायतों पर ध्यान दे रहे। किसान हमेशा से ट्रंप के समर्थक में रहे हैं, लेकिन उनमें से कई लोग बढ़ती लागत और अनिश्चित कीमतों से जूझ रहे। कुछ कीमतें तो ट्रंप के खुद के टैरिफ फैसलों से भी जुड़ी हुई हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो कनाडा से आने वाले फर्टिलाइजर पर भी टैरिफ लगा सकते हैं ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिले। आपको बता दें कि ट्रंप अगर भारतीय चावल पर टैरिफ लगा देते हैं तो इससे चावल को अमेरिका भेजना मुश्किल होगा। ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। भारत के लिए ट्रंप की ये चेतावनी एक नाजुक समय पर आई है। नई दिल्ली वाशिंगटन के साथ ही एक बड़े व्यापार समझौते की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली। अमेरिका ने अगस्त में व्यापार बाधाओं और रूस में तेल खरीदने के कारण भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाया था। इस हफ्ते में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत जाने वाला है, लेकिन उम्मीदें कम है कि उन टैरिफ को कम करने की लेकर कोई समझौता हो पाएगा। Right down the line, India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. बता दें कि कुछ समय पहले भारत और अमेरिका के बीच डील उधर में अटक गई थी। इसका प्रमुख कारण कृषि उत्पाद रहे थे। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत में बाजार में डेयरी, मांस, सोया और कृषि उत्पादों के लिए अधिक जगह दे। भारत ने ऐसा करने से मना कर दिया। भारत ने कहा था इससे उसके छोटे किसानों पर गहरा असर पड़ेगा। ट्रंप इससे नाराज हो गए थे और डील नहीं हो पाई थी। इसके बाद उन्होंने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया था। दरअसल ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए $12 अरब की सहायता पैकेज का ऐलान किया है। यह उन किसानों के लिए एक बड़ी राहत है जो चीन के साथ चल रहे व्यापार युद्ध के कारण अपनी फसल बेचने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। साथ ही बढ़ती लागत ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार दोपहर व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान इस योजना की घोषणा की। वहीं किसानों ने राष्ट्रपति को इस मदद के लिए धन्यवाद दिया है।
आपको बता दें कि अमेरिका की निचली अदालत ट्रंप प्रशासन द्वारा विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाने को अवैध बताया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की आधा कर निर्माण उद्योग और चिप उद्योग खत्म हो चुका है, क्योंकि निर्माण कंपनियों को अन्य देशों से उत्पादन की इजाजत दी गई है। पूर्व की सरकारों ने अमेरिका में होने वाले उत्पादों पर टैरिफ भी नहीं लगाया। वहीं भारत और अमेरिका के बीच 3 दिवसीय व्यापार वार्ता 10 दिसंबर से फिर शुरू हो रही है। एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए भारत आ रहा है। अमेरिकी टीम का नेतृत्व उप अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधित्व रिक स्विट्जर करेंगे। उद्योग संघ में एजीएम के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने पिछले ही हफ्ते 28 नवंबर को कहा था कि भारत अमेरिका के साथ 2 मोर्चों पर व्यापार वार्ता कर रहा है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। इसके साथ ही रेसिप्रोकल टैरिफ मुद्दे को सुलझाने के लिए एक रूपरेखा व्यापार समझौते अलग से बातचीत हो रही है। अमेरिका के साथ समांतर बातचीत चल रही है। सही रास्ता ढूंढने में बस कुछ ही समय लगेगा। उम्मीद है कि इस कैलेंडर वर्ष में कोई समाधान निकल पाएगा। हालांकि टैरिफ की धमकी से बातचीत में अमेरिका का रुख अधिक कड़ा हो सकता है। भारत को रियायतें देने के लिए मजबूर करने के लिए ये एक मोलभाव करने वाले उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना और कठिन हो सकता है। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।